हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से आ गए हैं ढेर सारी मार्केट की बातें लेके। स्टॉक मार्केट में क्या हलचल हो रही है, क्या उथल पुथल मच रही है। पहले ही हम आपको बता चुके थे कि गिफ्ट निफ्टी हमारा जो 24,800 का लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर वो नीचे रहा तो हमारा मार्केट भी डाउन रहेगा। और वैसा ही आज हमको देखने को मिला। ये तो एक बाउंड बना हुआ था 24,600 से 24,800 का, तो वापस उसी पॉइंट को सस्टेन करने के लिए फिर से 24,400 से पुल अप किया उस पॉइंट से। सो आज हम देखेंगे निफ्टी की एनालिसिस, गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस। एंड उसके साथ में उससे पहले हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट आईपीओ के बारे में जो स्टार्ट हो रहे हैं कल से। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहली चिट चैट विथ आईपीओ के साथ। तो हमारा पहला आईपीओ विशाल मेगा मार्ट आईपीओ। तो हम देख सकते हैं कि आईपीओ की जो डेट है वो ओपनिंग 11 दिसंबर को होने वाली है, क्लोजिंग 13 को होने वाली है। और इसके जो प्राइस बैंड है वो 74 से 78 रुपये पर शेयर है। इसकी लॉट साइज आप देखोगे तो 190 शेयर पर लॉट है, जो कि 14,820 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेलर इन्वेस्टर के लिए ओपन है। जो इसकी टोटल इशू साइज है वो 8,000 करोड़ के लिए है। इसकी फेस वैल्यू ₹10 रखी गई है। और जो लिस्टिंग है वो NSE BSE दोनों पे हो रही है। और जो रिटेल इन्वेस्टर कोटा है पहले ही बता चुका हूँ, 35% ऑफ द ऑफरिंग है। अब इसकी जो मेन जो स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो हम जो इसकी मेन जो पॉइंट है वो इसके नेटवर्क से है। तो 645 स्टोर है 414 डिफरेंट सिटीज़ में। और मिडिल इनकम ग्रुप्स को ये टारगेटेड करती है, ताकि मिडिल इनकम वाले इससे जुड़े रहे, ताकि इसका भी बेनिफिट हो और साथ में मिडिल इनकम पीपल्स का भी होता रहे। स्ट्रॉन्ग operational efficiency supported by technology driven system. So this Vishal Mega Mart ऑपरेटिंग विद न्यू स्टेट ऑफ आर्ट टेक्निक्स के साथ में वर्क कर रहा है, जो इसे हेल्पफुल कर रहा है। इसकी रिस्क देखें तो हाई डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी वेंडर्स में, क्योंकि थर्ड पार्टी वेंडर्स कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। सो वो एक मेजर रिस्क दिख रही है। जियोग्राफिकली कंसंट्रेशन देखे रेवेन्यू का, जो अलग अलग स्टेट से आ रहा है, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बन सकता है। एंड कंज्यूमर के प्रेफरेंस को जो अडेप्ट करना है वो थोड़ा सा चैलेंजेस इसमें दिखता है। अब हम उनके इसके जो प्रमोटर्स है वो देखें तो समेत सर्विस LLP और केदारा कैपिटल फंड इन LLP। और जो लीड मैनेजर है वो कोटक महिंद्रा कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया और मॉर्गन स्टैनले और भी अदर्स बैंक्स भी है। और जो विशाल मेगा मार्ट है हमका उसका रेवेन्यू देखिए तो 17.41%, 17.41% इंक्रीज हुआ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स rose by 43.78% between the financial year ending with March 31, 2024 and March 31, 2023। अगर EPS की बात करें प्री आईपीओ में देखें तो 1.02 है, पोस्ट आईपीओ 1.13 है। और जो पी रेशियो वो 76.13 है, और पोस्ट आईपीओ में देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है 69.9। इसकी जो ग्राउंड मार्केट प्राइस है उसको अपन देखें तो लास्टली जो अपडेटेड है आज की तारीख तक वो है ₹19 विद द प्राइस बैंड ऑफ 78। विशाल मेगा मार्ट का जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस लग रहा है वो 97 हो सकता है। कैप प्राइस प्लस स्टोरेज जो अपना स्टार्टिंग प्राइस होता है जो 78 है, 79 जितना भी अपन को देता है, उसमें हम जो ग्राउंड मार्केट प्राइस चल रही है तो उसको एडअप करते हैं, तो हमारा जो अमाउंट आता है वो हमारा लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। सो एक्सपेक्टेड परसेंटेज हो सकता है 20 से 30% के बीच में ओपन हो। तो जिसको भी आईपीओ फील करना है वो फील कर सकता है। और एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस आईपीओ में। दूसरा हमारा है साई लाइफ साइंस लिमिटेड आईपीओ। इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि इसका जो ओपनिंग इसका भी सेम है, 11 दिसंबर को ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है वो 13 है। जो मेन बोर्ड आईपीओ है वो 3,042 करोड़ के फेस वैल्यू ऑफ ₹1 पे इक्विटी शेयर कर रहा है। और जो फ्रेश इशू है वो 950 करोड़ के शेयर फ्रेश इशू कर रहा है। और ऑफर फॉर सेल है 2,092.62 करोड़। जो प्राइस बैंड जो दिख रही है वो 522 से ₹549 पर इक्विटी शेयर है। सो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये ओपन भी होगा तो बेसिकली 522 से 549 पे लॉन्च भी हो सकता है, उसके ऊपर भी होता है। ये भी हम ग्राउंड मार्केट प्राइस की बेस पे देख सकते हैं। फेस वैल्यू है वो ₹1 है। और लॉट साइज 27 शेयर पर लॉट लेने पड़ेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 14,823 फॉर वन लॉट, एक लॉट जिसमें आपको 27 शेयर मिलेंगे इतने प्राइस में। और जो लिस्टिंग डेट है वो एक्सपेक्टेड है December 18 को।
और जो हमारे मार्केट कोटा है वो रिटेलर को 35% है, एनआईओ को 15% है, क्यूआईबी को 50% है। सो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1999 में, और रिसर्चर डेवलप्स और मैन्युफैक्चर स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू चैनल एंटिटीज़ के साथ में साइंस लिमिटेड एग्रीगेट है। और कंपनी जो ऑफर्स कर रही है सर्विसेज वो बायोटेक फर्म्स एंड ग्लोबल फार्मा कंपनीज में कर रही है। तो साइंस लाइफ साइंस आईपीओ जो रेवेन्यू हुआ है वो इंक्रीज हुआ 20%, प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है वो 729% फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, मार्च 31 24 से मार्च 31 23 से 24 में इतना इंक्रीज हुआ है। दैट इज गुड पॉइंट फॉर साई लाइफ साइंस लिमिटेड आईपीओ। द मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो प्री आईपीओ 4.34 ईपीएस है और पोस्ट आईपीओ 2.69 है। मतलब ये भी अर्निंग पर शेयर बहुत डिक्रीज हुआ है। और जो हमारा पी रेशियो वो इंक्रीज हुआ 126 से 203। सो थोड़ा सा इसमें एक ये पी का रेशियो है वो हमें इस मार्केट की मीडियम पी के साथ में हमको देखना पड़ेगा फंडामेंटली कैसे वर्क करता है। ओवर वैल्यूड भी जा सकता है, अंडर मिनिमम अगर मीडियम पी की हिसाब से रहा तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ बैलेंसिंग स्टॉक के रूप में। साई लाइफ साइंस के आईपीओ की जो स्ट्रेंथ है वो है इंटीग्रेटेड सीआरडीएमओ विद ग्लोबल क्लाइंट्स। सो अगर ग्लोबल क्लाइंट जुड़े हो तो हम देख सकते हैं कि इसकी रेवेन्यू जो स्ट्रीम है वो बनी रहेगी बेसिकली। इसलिए आप देख सकते हो कि जो 20% रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। और जो हमारी R&D फैसिलिटीज़ है वो हैदराबाद और बॉस्टन में रेगुलेटरी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में। जो रिस्क है वो हाई क्लाइंट कंसेंट्रेशन और सिग्निफिकेंट कंपटीशन इन द CRDMO सेक्टर में। साई लाइफ साइंस बेसिकली कंपनी इनोवेशन फोकस करे CRDMO में, NCE में, CRO, CMC, NDT इसमें। और प्रोमोटर्स जो कंपनी के है वो कानूमोराई रांगा राजू, कृष्णा राजू कानूमोराई, और भी है लिली पार्टनर्स, हमारे गोल्ड पार्टनर्स एंड टूलिप पार्टनर्स। सो बेसिकली हम इसकी जो ग्राउंड प्राइस है, ग्राउंड मार्केट प्राइस है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो ग्राउंड मार्केट प्राइस है वो बेसिकली है 31 रुपीज़, जो अपडेट हुए थे। अब आप देखोगे तो हमारा जैसे बेसिक 545 पे ओपन हो रहा है तो उसमें 31 जोड़ दो, 549 पे ओपन होगा तो उसमें 31 जोड़, तो ऑलमोस्ट हमको इसमें 6 से 10% का ऑन एन एवरेज आपको प्रॉफिट दिख सकता है। ये ग्राउंड मार्केट प्राइस अभी धीरे धीरे चेंज भी होती जाएगी। सो बेसिकली हम देखें तो ये दो आईपीओ है जो हमें अच्छे लग रहे हैं। और भी आईपीओ है, मोबीक्विक पे आने वाला है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम सीधे बात पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस पे। सो हम बेसिकली देखते हैं गिफ्ट निफ्टी हमारा कहाँ तक पहुंचा है। अभी अभी करंटली चल रहा है 24,674, और मेरा यही अनुमान था कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे पुल बैक मारा था, सेकेंड टाइम यहाँ पे पुल बैक मारा था, बट थर्ड टाइम यहाँ पे पुल बैक नहीं मारा है। सो एक जो करेक्शन मुझे दिख रहा है वो यही है कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो फिर से 2300 तक आने की फिर से ट्राई करेगा। अगर ये यहाँ पे आता है तो हमारा मार्केट जो निफ्टी है वो भी अफेक्ट करेगा। सो हम सीधे गिफ्ट अपने मार्केट की ओर चलते हैं आज क्या हुआ। तो मार्केट में हम देख सकते हैं कि जो आज की डे कैंडल है उसमें हमारी जो डे कैंडल थी उसमें हमारा पहले सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, और सडनली हम देख सकते हैं कि लास्ट लास्ट में जो एक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो कैंडल है वो एक अपर साइड वेज के रूप में क्लोज हुई है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज है आज की जो ओपन हुई है 24,652 पे, जो हाई मारा 24,677 और क्लोजिंग हुआ 610 पे, और जो हमारा लो गया वो 24,510 पे है। तो जो क्लोजिंग जो रेट है वो हम अभी भी देख सकते हैं कि 24,600 पे अभी भी अटकी पड़ी है। तो हम एक एस्टिमेशन ये लगा सकते हैं कि अगर गिफ्ट निफ्टी फिर से 24,650 670 तक रही तो वो मार्केट कल भी वहीं पे लटका रहेगा 24,600 24,550 के अराउंड तक। और हम एक डाउनसाइड मोमेंट देख सकते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूरा कंसल्ट कर दीजिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल्स की जो ईमेल आईडी है उस पर आप टॉक कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं।
अब आती है, हम अपन बात पे आते हैं आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड आज एक और नया स्टॉक लेके आया, लास्ट टाइम वॉशिप टेक्नोलॉजी लेके आया था। सो अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो वी सजेस्ट स्टेट कि आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड अच्छा हो सकता है। वी आर नॉट रिकमेंडेड कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बट एटलीस्ट वी विल बी प्रोवाइड यू गुड फंडामेंटल स्टॉक्स। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट दिए जा रहा है, बट वो एक रेंज में फंसा हुआ है। जो हम रेंज देख सकते हैं 762 या जस्ट मीन्स हाई लेवल पे हम देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 762 से जो लोअर रेंज है वो 583 उसके बीच में ही है। स्टॉक्स घूमे जा रहा है। जो आज हमने एक ब्रेकआउट देखा था इसके अंदर, तो हम कल भी इसमें एक जो है प्राइस जो सेगमेंट है वो मूवमेंट दिख सकती है 760 तक के लिए। फिर उसके बाद ये स्टॉक्स एक फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। आइदर इट विल बी गो फॉर ब्रेकआउट, देन वी कैन बी सी अ रेंज ऑफ 900 टू 950। सो वाई आई एम सेइंग कि दिस वन इज गुड स्टॉक। इसके लिए हम स्क्रीनर पे जाएंगे, फिर से हम देखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल जो स्टॉक्स है वो क्या है। बेसिकली पहली चीज़ हम देखेंगे आयन एक्सचेंज करती क्या है। आयन एक्सचेंज वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस द वाटर साइकिल फ्रॉम प्री ट्रीटमेंट टू प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकल, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर डिस्टिलेशन। सो हम देख सकते हैं कि ये पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में ये कंपनी काम करती है, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो हमें आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा वर्क कर सकता है। तो हम यहाँ के जो फंडामेंटल है उसके बेस पे हमने कुछ कंक्लूसिव एविडेंस निकाले हैं जो हम बताना चाहेंगे। सो जो हमारा कंक्लूसिव एविडेंस है कि जो स्टॉक्स है वो अपेयर है ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप कंपनी के रूप में, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि यहाँ पे जो मार्केट कैप है 10,694 करोड़ है। प्रीमियम वैल्यूएशन है, हाई पीई और हाई पीबी एंड लो डिविडेंड यील्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर ग्रोथ देन इनकम। सो आप देख सकते हैं पीई कितना है 49.7। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे नीचे की साइड में, जो 49.7 हमारे मीडियन पे के ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा भी नहीं है और बैलेंसिंग है। और जो हाई आरओसी और आरओई जो इंडिकेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। अब अपन देख सकते हैं अपना आर ओ ई है वो 21.1% है, आर ओ सी 27.5% है। दैट इज गुड फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स। और डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, पहले ही बात कर चुके हैं। और जो इन्वेस्टर है इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स और फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई वैल्यूएशन इस कंपनी में दिख रही है विद द गुड प्राइस ऑफ सेगमेंटेशन। सो बेसिकली इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे दिख रहे हैं, और ये स्टॉक्स वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में है जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। अब हम देख सकते हैं कि आगे 50 डीएमए से भी अप में ये स्टॉक्स है, और 200 डीएमए के ऊपर भी ये स्टॉक वर्क कर रहा है। सो इट इज़ गुड वन फॉर एनी बिगिनर इन्वेस्टर्स, और एक न्यू फ्रेश बाइंग के लिए ये स्टॉक्स बाय कर सकते हो आप लोग। जो कंपनी के जो हम गुड रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देख लिया, जस्ट 7.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा हमें हमें लेके चलना है कि ये कंपनी थोड़ा सा बुक वैल्यू से ज़्यादा कर रहा है, तो हम इसको देख सकते हैं इन द फ्यूचर कि एक सेगमेंट वैल्यू पे आके वो कंसोलिडेट करे। बेसिकली इसकी सेल्स देखे तो इंक्रीज होती जा रही है, और एक्सपेंसेस देखे वो भी सेल्स के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट देखे तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज आल्सो गुड, दैट इज आल्सो गुड फॉर दिस कंपनी एंड आल्सो फॉर इन्वेस्टर्स। फाइनली हम देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर्स के पास में ओनली 25% शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर्स है, और एफ आई के पास 5.5% के अराउंड है। डी आई के पास में 13.24% है, पब्लिक इन्वेस्ट रिटेलर के पास में 40%। तो हम देख सकते हैं कि पंप एंड डंप होने के भी आसार इस स्टॉक्स में देख सकते हैं। सो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, एंड फिर इस स्टॉक्स में फिर इंडेक्स में आप अपनी पोजीशन बनाइए। थैंक यू वॉचिंग के लिए, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे जो पेज है वो ओपन है आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।